very warm welcome to you all on this amazing platform. कैसे हो आप सभी? How are you all? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है और अपना प्रेजेंस भी मार्क करना है. मुझे बताइए, जैसे मैंने कमेंट्स देखे हैं अभी, इतनी देर से मैं देख रही थी, तो कुछ बोल रहे थे कि सब अपने अपने ड्रीम्स बताओ. कोई बोल रहे थे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, ऐसा बताओ. आपस में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, ये सब भी चल रहा था, तो अच्छा लग रहा था. मैं कमेंट्स रीड कर रही थी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट. तो आप मुझे भी बता दो कि कैसे हो आप सभी. फटाफट से आ जाओ, स्टार्ट हो चुकी है क्लास. यहाँ पर अपने दोस्तों को भी बुला लो, लाइक और शेयर कर दो एवरीवन, बिकॉज ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. और आर्टिकल्स वाला टॉपिक अगर आपने कर लिया तो आपके मिनिमम 2 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं. और साथ ही साथ में मार्क्स की ही बात क्यों करें, हमें जब बोलना होता है तो हम ना इंग्लिश के वर्ड तो जानते हैं, लेकिन उसके आगे ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, ऐसे सर खुजलाने लगते हैं. तो वो आज जो टेंशन है, वो जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाने वाली है आफ्टर दिस क्लास. ये मैं आपको पूरा पक्का वादा करती हूँ. अगर ये क्लास आपने एंड तक देखी बच्चा, और देखने के बाद में एक और बार देख के इसके नोट्स बनाए अपने आप से, तो 9th में ही नहीं 10th में भी ये तुम्हारे काम आएंगे. सो आज से ही अपनी नींव पक्की कर लेना. आर्टिकल्स में कभी भी कोई भी तुम्हारे को परेशानी ना आए. एक एक रूल मैं ऐसा लेकर आई हूँ जहां पे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं तुम्हें बताने वाली हूं इस क्लास में कि बेटा ऐसा ऐसा देखने पे आपका ये रूल अप्लाई होता है. क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? क्या हम शुरुआत करें क्लास की? अगर हाँ तो जल्दी से स्पैम कर दो और फटाफट से थम्स अप या फिर हार्ट. जल्दी से हार्ट भेज दो. हाँ, क्वेश्चन क्या है पूछ लो. तुम लोग पहले क्वेश्चन पूछ लो. ओके, मोहित ने क्वेश्चन पूछा है. पूछो बेटा क्वेश्चन. जिसका भी जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेना आप लोग. बार बार ये नहीं बोलना कि मैम आई हैव अ क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, गुड इवनिंग. जिन जो सारे नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेरी फैमिली में आए हैं, उन सभी को यहाँ पर स्वागत करती हूँ तहे दिल से. हार्ट आ चुके हैं बहुत सारे. थैंक यू सो मच. कृतिका, वही बात करेंगे हम अभी कि आर्टिकल क्या होता है, कहाँ यूज होता है. मैम आपका नाम? ओ माय नेम इज पूजा शर्मा. आई एम योर इंग्लिश एडुकेटर. मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी बेटा. ओके, ठीक है, चलिए. वेरी गुड. नाउन मीन्स होता है संज्ञा. मेड ब्लॉग्स जिसने भी बताया, नाउन मतलब होता है संज्ञा. और संज्ञा क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. किसी भी वस्तु को, लाइक पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को, थिंग को, किसी भी चीज को जो आपने नाम दे रहा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा. और संज्ञा इज नाउन. इंग्लिश कैसे बोलनी है? इंग्लिश आप ना थोड़ी थोड़ी करके बोलो. जैसे आपका एक सेंटेंस बोलना है आपको अभी, और उस सेंटेंस में आपने को पता है कि मैं ये वर्ड्स बोलूंगा. अब उन वर्ड्स को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो. जैसे मैंने अभी क्या बोला कि आपको इंग्लिश बोलनी है, एक सेंटेंस बोलना है. अब एक सेंटेंस बोला, एक वाक्य की जगह मैंने क्या बोला? सेंटेंस. शब्दों की जगह मैंने क्या बोला? वर्ड्स. तो जहां अपना कभी भी बोलो तो उसका इंग्लिश तो आपको पता ही होगा डेफिनेटली. तो पहले एक सेंटेंस के अंदर ना, जैसे एक सेंटेंस में आपको 5 से 7 वर्ड्स मिला करके बोलने, तो ट्राई करो कि कम से कम 3 से 4 वर्ड्स आप इंग्लिश में बोलो. उसके बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, मैं हूं, है, ऐसा करके, वो उनको आप ऐसा. तो जब आप ऐसा सीख जाओगे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया. ओके, 10th की लाइव क्लासेस ऑलरेडी लगती है बेटा. आप हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, डिपेंड करता है. इंग्लिश मीडियम की भी है, हिंदी मीडियम की भी है. सब क्लासेस लाइव ही लगती है हमारी यूट्यूब पे. ओके, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि आर्टिकल क्या होता है ना. हम उसी की बात कर रहे हैं. आज की क्लास में हम बाकी सारी कोई भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ आर्टिकल ही बात करेंगे. आर्टिकल को हिंदी में क्या कहता है ये बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन समझाना मैं बता सकती हूँ, समझा तो मैं दूंगी. क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो आर्टिकल हिंदी में लगता है, तो हिंदी में आर्टिकल नाम की चीज नहीं होती है. हिंदी में आर्टिकल नाम की कोई चीज नहीं होती. क्योंकि अगर मैं आपको कहती हूँ, सुनो बच्चों सुनो, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना. मैं सुन लो. देखो, अभी मैंने कहा जैसे कि अ बॉय, इंग्लिश में तो मैंने कहा अ बॉय, ठीक है. अब ये अ का मतलब हिंदी में क्या होता है? हिंदी में तो कुछ भी नहीं होता. इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक लड़का लिख सकते हैं, ठीक है. अगर मैंने कहा द सन, अब हिंदी में द को क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं.
वहां पे सन की जगह हम क्या लिख देंगे, सूरज लिख देंगे, सूर्य लिख देंगे, समझ रहे हो। तो आर्टिकल्स हिंदी में आपको आर्टिकल नाम से नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि वो हिंदी में यूज ही नहीं होते हैं। आर्टिकल्स होते क्या है बेसिकली, तो आर्टिकल्स को समझो आप पहले। आर्टिकल्स क्या होता है बेटा, ये आर्टिकल्स ना नाउन के पहले लगते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि ये आर्टिकल्स याद रखना है आपको कि बिफोर नाउन। बिफोर नाउन का मतलब नाउन के पहले। बिफोर नाउन का मतलब क्या होता है, यानी कि संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले लगते हैं, ठीक है। ऑलवेज संज्ञा से पहले लगते हैं। अब जो आर्टिकल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है ना। उन 2 प्रकार में पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। पहले समझना, फिर मैं आपको सारी चीजें भी बता दूंगी। डेफिनेट मतलब क्या होता है, डेफिनेट शब्द का मीनिंग क्या होता है बच्चा, डेफिनेट का मतलब होता है जो काम निश्चित होता है। कोई भी चीज निश्चित है उसे क्या कहते हैं, हम डेफिनेट कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा जाना तय है, तुम्हारा 9th में टॉप करना तय है, तो वो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। अब होता है दूसरा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, इनडेफिनेट जो अनिश्चित है, पता नहीं है, अनिश्चितता को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट कहते हैं। सो डेफिनेट के अंदर हमारे पास में क्या आता है, द आता है, और इनडेफिनेट में हमारे पास में ए और एन आता है। यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, यहां तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा नहीं मोहित बच्चा, बात सुन, आर्टिकल को निबंध नहीं कहते, वो आर्टिकल राइटिंग होती है, वो कंपोजिशन का पार्ट है जिसमें आप लिखते हो, लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो। वैसे आर्टिकल राइटिंग अलग है, ये वो आर्टिकल नहीं है। ये आर्टिकल वो है जो आप एक सेंटेंस में यूज करते हो। वन मोर टाइम, चलो बता देती हूँ, एक बार और बता देती हूँ। देखो आर्टिकल्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स ना, ये याद रखो, ए एंड द 3 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, इतना याद रखो। और इनका यूज किसके पहले होता है, संज्ञा से पहले होता है। इनका यूज कब होता है, संज्ञा से पहले, नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये देखो डेफिनेट जो है वो कौन सा है, द, और इनडेफिनेट क्या है, ए और एन। बचपन से करते आ रहे हो ये सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी अभी आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो हमने बात करी यहाँ पे, सबसे पहले हमने बात क्या करी है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स की, कितने प्रकार के आर्टिकल होते हैं। तो पहला तो आर्टिकल होता क्या है, तो आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन के आगे लगता है, ठीक है। कितने होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं और डेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट मतलब जो अनिश्चित होता है, इनडेफिनेट का मतलब जो अनिश्चित है, और डेफिनेट का मतलब क्या हो गया, जो निश्चित होता है। तो अब देखो बचपन की चीजें याद रखना, बचपन की चीज याद दिलाती हूँ तुम्हें, अभी के अभी बचपन का पार्ट याद दिलाती हूँ। बचपन में तुम्हें मैम ने कहा होगा, याद कराओ कि जो दुनिया में एक चीज होती है उसके आगे हम द लगाते हैं। दुनिया में जो एक चीज होती है वो उसके आगे द लगाते हैं, ऐसा होता है ना, सुना था आप लोगों ने। दुनिया में सूरज एक है तो हमने द लगा दिया, पृथ्वी एक है तो द लगा दिया। अगर हम बात करें, अगर कोई भी दूसरी चीज की बात करते हैं तो हमने द लगा देते हैं उनके आगे। लेकिन क्या ये हमेशा द लगता है एक ही चीज के आगे, तो नहीं, वो बचपन की चीज है, बचपन में इतना याद कराया था। अब आपको और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के और इसके रूल्स को डिटेल में समझना है। इसमें बहुत सारे रूल्स मिलेंगे आपको, हर एक रूल को डिटेल में समझने की कोशिश करना आप लोग, ओके, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट में क्या होता है, अ और एन होता है, और इनडेफिनेट में क्या होता है, दो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चा, फिर मैं सारे तुम्हारे कमेंट्स लेती हूँ। अ किसके साथ लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कब लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड। समझो अ का यूज कब होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। काउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसे गिना जा सकता है। और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन, और व्यंजन की ध्वनि। साउंड मीन्स क्या होता है, ध्वनि, व्यंजन की ध्वनि। सो
अ जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल अ कब लगेगा? जब कोई भी नाउन क्या होगा, या तो वो क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा और साथ ही साथ में कॉन्सोनेंट का होगा। फिर आता है एन, फिर क्या आता है, एन आता है। एन कब लगता है? एन भी सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगता है, एन भी सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगता है, पर ये लगता किसके साथ है? वॉवल साउंड के साथ, वॉल साउंड के साथ लगता है। और वॉल साउंड का मतलब क्या हो गया? स्वर की ध्वनि, स्वर की ध्वनि के साथ में लगता है। किसके साथ लगता है? स्वर की ध्वनि के साथ में लगता है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, हम द की बात करते हैं। क्या द भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है? बताओ, क्या द भी एक मिनी वर्मा है, बार बार पूछ रही है मैम हम नोट्स कब बनाएं, प्लीज बताएं। बेटा ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बेटा तू इतना छोटा है क्या? मिनी तुम्हारे नाम की जैसे तुम इतने छोटे हो क्या? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम रात तक जग के पढ़ने वाले हो तो तुम रात को बना लो नोट्स। तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो दिन में पढ़ती हूँ क्योंकि दिन में मुझे नींद नहीं आती, तो तुम दिन में वापस से नोट्स बना लो, जब तुम्हारा मन करे तब बना लो। ओके, प्रॉपर नाउन के साथ द लगता है? नहीं बेटा, उसका एक एक्सेप्शन केस होता है। ओके, एक्सेप्शन केस होता है उसका कि कब प्रॉपर नाउन के साथ में द लगता है, बाकी हमेशा नहीं लगता है। एक रक्षित करके है, वो बार बार किसी को पूछ रहा है हाउ आर यू पूजा गुप्ता जी। भाई पूजा गुप्ता जी को नहीं, पूजा शर्मा जी को देख लो। यहाँ पे आर्टिकल तुम्हारे एग्जाम में आएगा तब तुम्हें मैं याद आऊंगी। द किसी खास पर्सन के लिए लगेगा, पर्सन के लिए ही लगेगा। अगर मैं कहूं टाइगर है तो टाइगर के लिए नहीं लगेगा, एलिफेंट के लिए नहीं लगेगा क्या? बताओ मुझे फटाफट से। और लाइक और शेयर करने में इतनी दिक्कत काहे हो रही है, हैं लल्ला? यहां तक क्लियर है? क्लियर तो फटाफट से एक बार थम्स अप भेजो कि यस मैम क्लियर है। बेटा ड्रॉ कलर टीवी, अगर मैंने यहाँ अनकाउंटेबल लिखा है तो होगा, और अगर अनकाउंटेबल नहीं लिखा है तो नहीं होगा। जो मैंने लिखा है उसके जस्ट अपोजिट बातें क्यों करते हो और क्यों पूछ रहे हो? जो चीज लिखी है मैंने उसी को पूछो। मैंने लिखा है क्या बेटा यहाँ पे अनकाउंटेबल? मैंने अनकाउंटेबल नहीं लिखा है। कृतिका क्या डाउट है बच्चा? कृतिका क्या डाउट है बेटा, पूछो। आर्टिकल का कोई हिंदी नहीं है। आप 50 बार एक ही कॉपी पेस्ट करोगे तो भी मैं यही कहूंगी आर्टिकल शब्द का कोई हिंदी नहीं है। और मैं आपसे ना यहाँ पर हाथ जोड़ के विनती करती हूँ बेटा, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, हर चीज को हिंदी हिंदी, थोड़ी सी सोच को बदलो बेटा, थोड़ी सी सोच को बदलो। मैं अगर तुम्हें कहूँ कि हर चीज को इंग्लिश में समझो, हर चीज को इंग्लिश में बोलो, तो क्या तुम कर पाओगे? हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। तुम ना मुझे समझ पाओगे ना मैं तुम्हें समझ पाऊंगी। पर मैं अगर तुम्हारे लिए इतना
इतना हिंदी बोल रही हूँ, इतना हिंदी में समझा रही हूँ, हर एक चीज को मैं तुम्हारे लिए हिंदी में लिख भी रही हूँ, एक एक शब्द को। तो तुम एक शब्द को लेकर के पकड़ के मत बैठो, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आर्टिकल्स जो है वो हिंदी व्याकरण में नहीं होते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है वो हिंदी व्याकरण में नहीं होता है, होता नहीं है तो मैं शब्द हिंदी में कहां से बताऊं इसका। द जो है वो लगेगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में लगता है, बट होना चाहिए काउंटेबल नाउन। चलिए रूल्स से शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल की, जब हम बात किसकी करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल की, उसके अंदर क्या आता है, ए और एन आता है। ये कब यूज किया जाता है, जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वो पहली बार यूज किया जा रहा है, पहली बार कभी भी सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, एक कहानी सुनाते हैं तो हम कहते हैं ना, एक बार एक राजा था, वो राजा जंगल में रहता था, ऐसा करके। मैं जंगल में राजा कम रहते हैं बट फिर भी, तो एक बार एक राजा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, कहते हैं ना। तो सेंटेंस में पहली बार किसी के बारे में बात की जाती है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम उस वक्त उसको इनडेफिनेट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे लिए एग्जाम्पल लिख रही हूं, वंस देयर was a king. The king was very brave. अब देखो यहां पे एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर मैंने पहली बार इसके बारे में बात की, पहली बार, तो पहली बार बात करने पे मैंने अ किंग लगाया। लेकिन इसी किंग के बारे में जब मैंने दूसरी बार बात की तो मैंने इसको क्या कर दिया, द के साथ यूज किया। और यहाँ पे हम अ और द का यूज देख रहे हैं, यहाँ हम किसका देख रहे हैं, अ और द का यूज देख रहे हैं, क्योंकि हमको क्या पता करना है कि कहाँ पर अ लगेगा, कहाँ पे द लगेगा, कहाँ पे अ का यूज होता है बेटा और कहाँ पे द का यूज होता है। तो अ का यूज कब होता है, अ का यूज तब होता है जब कोई भी सेंटेंस में पहली बार किसी के बारे में बात की जा रही है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल कहा, मैंने कहा एक लड़का खड़ा है बाहर, उस लड़के ने लाल शर्ट पहनी है। तो पहली बार कहा तो मैंने क्या कहा, एक लड़का खड़ा है बाहर। तो मैंने क्या कहा, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। ओके, अब दूसरी बार जब मैं बात करूंगी तो द बॉय इज वियरिंग रेड शर्ट। तो द बॉय बोला दूसरी बार। अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप दो सभी जने, फटाफट से थम्स अप दो बेटा जी, क्विक एवरीवन। क्विक, जल्दी से, अगर कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकता है। समझ आ रहा है बच्चा, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, अब इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में क्या है, द जो है वो इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट यानी निश्चित आर्टिकल है। द जब यूज किया जाता है जब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बट होना क्या चाहिए, काउंटेबल नाउन। यही मैंने आपको यहाँ पे लिखते वक्त बोला कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, पर होना क्या चाहिए बेटा जी, काउंटेबल होना चाहिए, गिनती जिसकी की जा सके। और ये डिनोट क्या कहता है कि जो नाउन है उसके बारे में पहले बात की जा चुकी है। जैसे देखो, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, ठीक है। तो अ बुक का यूज किया गया यहाँ पे कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। दूसरी बार इस बुक के बारे में बात की तो हमने क्या कहा, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, कि बुक में तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा सूचनाएं हैं। तो यहाँ पे द बुक लिखा। अ कब लिखेंगे, द कब लिखेंगे, समझ में आ गया सभी को। पहली बार अगर किसी के बारे में बात करेंगे तो अ करेंगे, उसी के बारे में जब अगर दूसरी बार बात करेंगे तो द लिखेंगे। ठीक है, ये लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि हम यहां पर पढ़ेंगे अब कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज कहां होता है। जैसे देख लो आप लोग, कोई भी सेंटेंस जो कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या बताया मैंने, व्यंजन, कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अ पेन, पेन में प का साउंड है, प
तो प क्या है, व्यंजन है। अ बुक में ब का साउंड है, ब क्या है, व्यंजन है। तो पेन, बुक, एक पेन एक बुक, इसके बारे में बात की जा रही है, तब हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, अ का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉल्स बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज लाइक कॉन्सोनेंट्स। साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि कई बार आपको ऐसे शब्द दिखाई देंगे जिसके अंदर क्या दिखाई देगा, वॉल दिखाई देगा। ए ई आई ओ यू होते हैं वॉवल, वॉवल कितने होते हैं, वॉवल होते हैं, अगर हमको पूछा जाए कि वॉवल कितने होते हैं, भाई मैडम वॉवल तो 5 होते हैं। कितने होते हैं मेरे बच्चा, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपने बता दिया मैम, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये 5 आपने बता दिए वॉल्स होते हैं। जब ये 5 वॉल्स बता दिए, तुमने भी याद कर लिए कि हाँ मैम हमको पता है ए ई आई ओ यू होता है। अब देखो, जब तुमने ये देखा तो तुमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ तो ई लिखा है। मैडम ये तो गलत हो गया, मैडम ये तो गलत हो गया, क्योंकि जहां ई लिखा है उसके आगे तो एन लगाते हैं। बचपन से यही सीखा है हमने कि जहां ई लिखा हो उसके आगे तो एन लगाना होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एन एलिफेंट, क्या कहते हैं, एन एलिफेंट कहते हैं। और यहाँ पे ई था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, एन लगाया। तो मैम यहाँ पे भी ई है तो इसके आगे ए एन आना चाहिए, ये ए नहीं आना चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, मानते हो इस बात को। हाँ, उदयराज ने बहुत सही बताई बात, बिल्कुल सही उदयराज, वेरी गुड। आपको यहाँ पर साउंड यानी ध्वनि, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था बेटा कि आपको ध्वनि पे विचार करना है। किसके बारे में देखना है, ध्वनि देखनी है। अब देखो ध्वनि समझा रही हूँ। जब यहाँ एलिफेंट लिखा तो हम क्या बोल रहे हैं, ए, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। एलिफेंट में ए बोल रहे हैं। और ए हिंदी के स्वर के अकॉर्डिंग क्या है, स्वर में आ रहा है ना, हिंदी के स्वरों में आता है ए ई आई ओ यू में, मतलब अ आ ई वाले में आता है। और ये क्या है, यू, यू, यूरोपियन, यू में हम क्या बोल रहे हैं, य, और य तो व्यंजन में आता है, य र ल व आता है। तो इस वजह से, किसकी वजह से बेटा जी, ध्वनि की वजह से आपको हमेशा चेक करना है। एग्जामिनर आपको उल्लू ऐसे ही बनाता है, वो इसमें से कुछ ऐसा शब्द दे देगा और तुम देखोगे कि नहीं इसमें तो ए ई आई ओ यू है तो यहाँ पे तो एन लगेगा, पर नहीं लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो ये क्या है, यूनिक, यूनिक, यू आ रहा है यहाँ पे। लेकिन एक और एग्जाम्पल देती हूं मैं यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं एन अम्ब्रेला, तो बिल्कुल एन अम्ब्रेला करेक्ट है क्योंकि ये अ का साउंड दे रहा है ना, अ स्वर में आता है ना अ, तो यहाँ पे ये एन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे यू दे रहा है। फिर ये देखो यूनिवर्सल में भी यू आवाज आ रही है। जो दो ध्वनि है उस पे जाना है। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से हार्ट भेजो सारे जने, कमेंट सेक्शन में सारे जने जल्दी से हार्ट भेजो अगर समझ में आ गया है तो। क्विक क्विक एवरीवन। और नहीं आया है तो पूछ लो बेटा जी, जो नहीं आया है तो थोड़ा सा पूछ भी सकते हो। ओके, ईयर में कौन सा आर्टिकल होगा, सूरज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सब बच्चे बताएंगे बेटा। सूरज ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए क्या आर्टिकल होगा, क्या आर्टिकल लगाओगे बेटा जी। एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन आंट एंड एन एलिफेंट। वेरी गुड नूर, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं बेटा। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित बेटा जी, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अच्छा, यहाँ पे अब बच्चों ने आंसर दिए हैं, ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। देखो मैं बताती हूँ क्या आएगा। यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, ईयर, इसको क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं हम। ईयर में पढ़ क्या रहे हो, ई पढ़ रहे हो ना। और ई क्या है, स्वर की ध्वनि है, तो स्वर की ध्वनि के पहले तो एन आएगा। जैसे आप कहोगे आई मेट यू एन ईयर अगो, क्या मतलब हुआ कि मैं तुमसे 1 साल पहले मिली थी। तो
एन ईयर होगा, एन ईयर। समझ गए? समझ गए बच्चा? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, समझ गए क्या? हाँ बिल्कुल, आप कह सौम्या बिल्कुल सही बताई हो, क्योंकि आप कह सकते हो कि यहाँ पे वाई साइलेंट है। चलिए, अंडरस्टूड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आर्टिकल एन का यूज पढ़ेंगे। अब हमने अ का यूज देख लिया, अब एन का यूज। एन का यूज कहां पे है? वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल्स। वॉवल्स में क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखो, इंक पॉट आ रहा है, इंक पॉट, ई आ रहा है, इंक पॉट में एन लगाए हो। एलिफेंट, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूं, एलिफेंट है तो एलिफेंट के आगे ई तो है, पर ई की ध्वनि भी देखो, ई की ध्वनि भी तो कैसी है? स्वर की ध्वनि है। आपको ध्यान रखना है, एन आर्टिकल तभी लगेगा जब स्वर की ध्वनि होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनामी के साथ में कौन सा आर्टिकल आएगा? पहले तो सुनामी की स्पेलिंग गलत लिखे हो। आप 8th क्लास में सुनामी वाला चैप्टर पढ़े थे, द सुनामी पढ़े थे? क्रिसमस के टाइम पे तमिलनाडु कोस्टल एरियाज की तरफ पे आई थी, थाईलैंड में भी आई थी। उस लड़की का क्या नाम था बताओ, जो सबको बचाई थी? पार्ट 2 के अंदर उस लड़की के बारे में बताते हैं, उसकी मम्मा के बारे में बताते हैं, उसकी सिस्टर के बारे में और उसके फादर। वो सारे जने एक जगह बीच पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं और वहां सुनामी आती है। और उसको पहले से ही, क्योंकि उसने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ रखा होता है, वीडियो देख रखा होता है, तो उस बच्ची को पता होता है कि ये तो सुनामी है। बच्ची का नाम पता है क्या? किसी को बच्ची का नाम पता है? सीमा नहीं नाम था। भूल गए सब जने। चैप्टर याद है? चैप्टर तो याद है कि नहीं है? टाइली, क्या बात है। मान, मान, तुमने मेरा मान रख लिया, बहुत ही बढ़िया। टाइली नाम था उनका, बहुत ही सही। मार्गी नहीं, मार्गी तो मम्मा होती है उनकी। चलो, तो यहां पे ये पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट आओ, आर्टिकल एन इज यूज्ड विद वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज लाइक वॉल्स। यहां पे तो घपला ही घपला है। पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पहले हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा? पहले ऐसा पढ़ा था कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स के आगे भी अ लग सकता है, जिसके आगे वॉवल हो लेकिन साउंड कैसा हो? कॉन्सोनेंट हो। अब ये उल्टा बता रहा है, इसका अपोजिट, और अब कह रहा है कि कभी कभी कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हमको दिख सकते हैं जो शुरू किससे हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से, यानी कि व्यंजन से हो रहे हैं, लेकिन साउंड वो दे रहे हो वॉवल का। हाय रब्बा, ये तो कंफ्यूजवा कर रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज हो रहे हो क्या तुम लोग बच्चों? कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज, नहीं कंफ्यूज होना है आपको, बहुत आसान है। शब्द को समझो बस। जैसे देखो क्या लिखा है, आवर, ये क्या है? आ का साउंड आ रहा है, भले एच लिखा है पर आ साउंड आ रहा है। ओ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है। तो आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, इतना ध्यान रखो, आपको सिर्फ साउंड ध्यान रखना है। किसका? ध्वनि का ध्यान रखना है, साउंड का ध्यान रखना है। जैसे देखो, एन ऑनरेबल मैन, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ओके। जैसे दूसरे शब्द ये वाले हैं, इनके आगे भी एन आएगा, एन एयर, एन ऑनरेरियम, एन ऑनररी, एन आर, ओके। चलो, अब आर्टिकल एन कब यूज होता है? सब एब्रीविएशंस के साथ में। एब्रीविएशंस क्या होती है बताओ? जैसे अब तुम क्या कहते हो? अब मेरे को बताओ, तुम सब क्या बनना चाहते हो? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, कौन कौन क्या क्या बनना चाहता है? फटाफट से बताओ, जल्दी बता दो बच्चों, क्या बनना चाहते हैं आप? बेटा किसी बुक में से नहीं पढ़ा रही हूं, ये मेरे नोट्स हैं। IAS, IPS आया, चलो वकील भी बनना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे तो IAS बनना है। अब बच्चों, इस IAS का फुल फॉर्म पता है तुम्हें?
इस IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है। लेकिन इतना बड़ा नहीं बोल के हम छोटा क्या कहते हैं? IAS बोलते हैं। अब जब इसको आई को आई बोलोगे तो क्या आया? आ आया। क्या आया? आ आया। तो आ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे रे बाबा। क्या लगाओगे? भले दिखाई आई दे रहा है, आप लगाओगे क्या यहाँ पर? आई के आगे एन लगाओगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको पूरा बोलते हो, इसको बोलोगे इंडियन, इसमें तो चलो दोनों में ही सिमिलर आ रहा है, तो इंडियन में भी ई आता है, तब भी आप एन ही लगाओगे। समझ आया ये पॉइंट बेटा? डॉक्टर इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो जैसे आप बनना चाहते हो MP, है ना, आप तो चाहते हो कि भाई मैं तो, मेरे घर में सब जने पॉलिटिक्स में है, सब नेतागिरी करते हैं, मैं भी MP ही बनूंगा। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं तो पार्लियामेंट ही में जाऊंगा। अब MP में ए और म, एम आ रहा है, ये एम जो है उसके लिए हमने एन लगाना है। लेकिन इस MP को अगर मैं पूरा बोलती हूं मेंबर, तो मेंबर में तो म बोल रहे हैं हम, मेंबर में तो म बोल रहे हैं, तब आपको नहीं लगाना है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, FIR, SDM, HMT, NCC, RTO। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। राहुल तुम्हारे नाम वालों को क्या ऐसे है, क्या दिक्कत विक्कत है क्या? मतलब पूछना आज अपनी मम्मी से, अपनी मम्मी को बताना अभी के अभी इस क्लास के बाद में ही, और मेरी ये वाली वीडियो बता देना कि मम्मी मैं 9th में हूँ, आपको पता है ना? आपको शायद नहीं पता है, राहुल की मम्मी आपको शायद नहीं पता है, आपका बच्चा है 9th में, लेकिन उसके क्वेश्चंस देखो, वो यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है कि मुझे तो ना IAS बनना है, ना ही मुझे डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, मुझे तो पापा बनना है। मुझे कोई बता सकता है मैं पापा कैसे बन सकता हूँ? तो मुझे लगता है राहुल की मम्मी आप ही उसको अच्छे से बता सकती है, क्योंकि एक माँ में ही वो ताकत होती है जो अपने बच्चे को बिल्कुल सीधा कर दे, लाइन पे ले आए, और उसके जो ये उठ पटांग सी हरकतें हैं ना, उसके ऊपर लगाम लगा दे। अगर माँ ने ये करके दिखा दिया, तो आज जो ये बच्चे इतनी हिम्मत करते हैं YouTube के पीछे से कुछ भी बोलने की, कमेंट सेक्शन में कितना भी कुछ भी बोलने की, वो नहीं कर पाएंगे कभी। कभी अपनी माँ के सामने जबान खोल के देखना, ठीक है? वो तुम्हें बहुत अच्छे से बताएगी। आगे बढ़े, आ जाओ। अब जनरल यूजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। जनरल यूजेस क्या क्या है ए और एन के? यही वापस चीजें आ रही है जो अभी तक हमने बात की। जैसे दिल्ली एक सिटी है, मेरे पास एक बुक है, तो ये रूल हमने जो किया वही है कि पहली दफे अगर किसी के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे अ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अ का यूज करते हैं। दूसरा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन डिनोट करता है पूरी की पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को। एंटायर क्लास मीन्स पूरे वर्ग को, पूरे वर्ग को। जैसे अ फॉग नहीं होगा, अ डॉग होगा रे। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अ काउ हैज 2 हॉर्न्स। अब देखो यहां पे हमने लिखा अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहां जब डॉग लिखा तो क्या मैं एक कुत्ते की बात कर रही हूं? मैं एक डॉग की बात नहीं कर रही हूं। मैं एक डॉग की बात नहीं कह रही हूँ कि एक डॉग है जो फेथफुल होता है। फेथफुल मतलब लॉयल, वफादार, एक डॉग होता है क्या? नहीं। मैं पूरे वर्ग की बात कर रही हूँ, एंटायर क्लास की बात कर रही हूँ कि जो डॉग फैमिली में आने वाला है, जो डॉग क्लास के अंदर आता है, वो सारे डॉग, चाहे वो पमेलियन हो, चाहे वो कोई भी टाइप के हो, है ना, जर्मन शेफर्ड हो, चाहे कोई भी टाइप के हो, वो सारे डॉग फेथफुल होते हैं। तो ये अ डॉग का मतलब एक डॉग नहीं है, इसका मतलब है पूरी क्लास के बारे में बताया जा रहा है। उसी तरीके से अ काउ हैज 2 हॉर्न्स, इसका मतलब ये नहीं है कि एक गाय जो है, उस एक गाय के 2 सींग होते हैं। एक गाय के नहीं, सारी जो काउ फैमिली में आती है उस पूरी क्लास की बात की गई है कि उनके 2 क्या होते हैं? हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं।
आ जाओ नेक्स्ट। विद नाउन कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मैं मतलब नाउन कॉम्प्लीमेंट मतलब आप बताना चाहते हो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, आपकी मम्मी जो है वो नर्स है, आपके पापा जो है अगर हम बात करें वो प्रिंसिपल है, तो आप अपने बारे में जब चीज बताते हो उसे क्या कहते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई एम ए बैंकर, मैं एक बैंकर हूँ, मैं एक बैंक में काम करता हूं तो मैं एक बैंकर हूं। मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं एक स्टूडेंट हूं। तो जब ये नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है तब हम उसके आगे हमेशा इसका यूज करते हैं। जैसे आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हूं, मुझे विशेषज्ञता प्राप्त है इसके अंदर। एक्सपर्ट के आगे आपने क्योंकि एक्सपर्ट में एक्स आ रहा है, ए के साउंड आ रहा है तो एन लगाया। समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया क्या, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। इज इट क्लियर? पर डे क्लास क्यों, पूरे रोजाना इंग्लिश की क्लास नहीं चलती बेटा। ओके चलो नेक्स्ट। ए और एन का यूज होता है एडजेक्टिव के बाद में नाउन है, यानी यहां संज्ञा है तुम्हारे पास और संज्ञा की कोई विशेषता बताने वाला विशेषण है उसके पहले, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। जैसे शब्द देखो, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, क्योंकि गर्ल मतलब संज्ञा यानी नाउन है। नाउन की विशेषता क्या बता रहा है कि वो सुंदर है, तो वो क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गया। ईडीजी लिखती हूं मैं, एडीजी एडजेक्टिव हो गया। अब अ लगाया हमने आगे, तो ये रूल बताता है कि जब नाउन है, नाउन के आगे अगर विशेषण यानी कि एडजेक्टिव दिया है, उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, ए या एन अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। अगर यहाँ पे वॉवल है साउंड तो हम लोग एन लगाएंगे, यहाँ कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मैन नाउन हुआ तुम्हारा, उसके आगे एडजेक्टिव है कि भाई वो कैसा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है ना। और ये ऑनेस्ट में क्योंकि ओ का साउंड आ रहा है तो हमने यहाँ पे एन का यूज किया। जब बात समझ में आई तो एक बार फटाफट से बता दो बच्चों। इज इट क्लियर? देन डू टेल मी क्विकली, क्विक एवरीवन। चलिए रूल नंबर 5 पे एंड करते हैं आज की क्लास। एक ऐसा सेंटेंस है उसमें ए है और एन भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। यानी अभी तक हमने क्या देखा था कि संज्ञा है, संज्ञा के आगे उसका बताने वाली विशेषता है तो विशेषण है, और उस विशेषण की भी विशेषता बताने वाली क्रिया विशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं ना। अब उसके आगे एन लगाना या ए का यूज करना। जैसे ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, मैन हमने देखा अभी क्या है कि भाई नाउन है, नाउन का एन लिख रही हूं मैं। ऑनेस्ट है तो वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है यानी कि वो विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है, ऑनेस्ट है। और मैं कहती हूँ वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे क्या ये बताया मैंने, एडवर्ब। अब इस वेरी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर अ का यूज करना। अब दूसरा देखो, दिस इज एन ओल्ड रेयर बुक, बुक क्या है, नाउन, बुक मतलब क्या है, किताब, किताब एक नाम है, नाम क्या है, नाउन हुआ। रेयर मतलब बहुत ही क्या कह सकते हैं, कम मिलने वाली, है ना, बहुत ही बेशकीमती, जिसे बोल सकते हैं, कीमती तो नहीं, मतलब बहुत कम जो मिलती है वैसे। तो ये हो गया इसकी विशेषता बताने वाला रेयर एडजेक्टिव। ओल्ड इसकी भी विशेषता बता रहा है तो ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब। और फिर क्योंकि ओल्ड में ओ का साउंड आ रहा है तो हमने एन का यूज किया। समझ आया? जल्दी बताओ बेटा, समझ आया? कल हमारा एक इवेंट था बेटा 7 बजे, इस वजह से आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं हुई थी। ओके, इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू हैव अ स्क्रीनशॉट, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। यहां तक आज हमने बहुत सारे रूल्स कर लिए हैं, यहां तक आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
वी आर अबाउट टू एंड दिस क्लास। आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जितने रूल अभी तक कराए, ऐसे नहीं कि जो मैंने रूल नहीं कराया उसको लेकर कंफ्यूज हो आप और आप वो वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो नहीं, जितने रूल कराए उसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। इंग्लिश की डेली नहीं होगी बेटा। नो क्वेश्चंस, वेरी गुड। बेटा आपके इसमें लाइव दिखाई देता है, आप थोड़ा सा YouTube चलाओगे तो आपको नेक्स्ट जो अपकमिंग क्लास है वो अपकमिंग लाइव दिखाई देता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कल किसकी क्लास है। आर्टिकल द करा देंगे आपको। चलिए, नो क्वेश्चंस एट ऑल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप इन रूल्स को याद करो और इस वीडियो को वापस से देखो और अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तुम्हारे 12th तक ये नोट्स काम आएंगे। अलग से ग्रामर की नोटबुक बना करके इस वीडियो को पॉज कर करके और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, बाय बाय।